गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को इसके पहले हमने जो आपका चैप्टर शुरू किया था मैथ्स का, वो था आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसमें आप लोगों को इसके पहले हमने फार्मूला वगैरह बता दिया था, भेज दिया गया था आपके व्हाट्सएप नंबर पे। तो कुछ लोगों को दिक्कत थी कि फार्मूला मतलब बता के उसका डेरिवेशन बता के ही क्वेश्चन बताया जाए, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज ही इसका पार्ट सेकंड जो हमने शूट किया है, तो इसमें सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने फार्मूले होते हैं वो याद होने चाहिए, जो आपको पिछली कक्षाओं में आपने 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा और आप 12th में हैं। तो 12th में आपका ये देखना होगा कि आपने जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले मतलब याद किए हैं, पढ़े हैं, उन्हीं का उपयोग इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि हम यहाँ पे आपका फार्मूला लिखे हैं। तो फार्मूले में आप देखेंगे सबसे पहले कि पहला जो आपका फार्मूला है वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इस पहले का पार्ट 1 जो है वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। दूसरा है टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तीसरा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो आप अपने ना नोट्स निकाल लेंगे और उसमें ये फार्मूला आप नोट करते रहिए। मैं इसका एक का डेरिवेशन बताऊंगा, उसी आधार पे आप ये जैसे फर्स्ट का पहला अगर जो डेरिवेशन मैं बता देता हूँ, इसको प्रूव कर देता हूँ, तो आप सेकेंड और थर्ड को उसी आधार पे कर सकते हैं। तो आज मैं एक एक फार्मूला ले रहा हूँ और उनका डेरिवेशन प्रूफ आपको करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपने जो इसके पहले पिछली कक्षाओं में जो भी फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है वो आप याद कर लेंगे, क्योंकि बिना फार्मूले याद किए हुए आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो पिछली कक्षाओं में जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं वो आप लोगों ने याद कर रखे हैं। अगर जो नहीं याद किए हैं तो उसको अभी भी समय है, उसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि बिना फार्मूलों के क्वेश्चन चलने वाले नहीं है। तो आप सबसे पहले फार्मूले याद करिए। हमने इस चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, लेकिन हमने सोचा कि कुछ लोगों की कमेंट्स आई थी कि मतलब फार्मूला बता के उसका डेरिवेशन बता के क्वेश्चन बताया जाए। तो हमने कहा चलिए ठीक है, आपको सबसे पहले फार्मूला बताते हैं, फार्मूले का डेरिवेशन बताते हैं, फिर उसका हम क्वेश्चन बताते हैं। तो सबसे पहले हमने एक फार्मूला लिया हुआ है, पहले का पार्ट 1 जो है वो है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू π/t। तो इसी का हमको प्रूफ देना है। तो आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे ये हो रहा है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये फर्स्ट का पार्ट 1 जो है ये है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो इसी का प्रूफ करना है हमको। तो प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। प्रूफ में आप लेंगे, मान लेंगे कि माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा। क्या मान लिया हमने? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा। यहाँ से इम्प्लाइड एट साइन अल्फा इक्वल टू मिलेगा आपका यक्स। क्या मिलेगा? साइन अल्फा इक्वल टू यक्स, या एक्स इक्वल टू मिल जाएगा आपका साइन अल्फा। अब यहाँ से आप आएंगे, अब हमको साइन को कास में कन्वर्ट करना होता है।
साइन को कास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कास को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टेन को काट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है कि साइन को कास में कन्वर्ट कैसे कर देंगे, कास को साइन में कैसे कन्वर्ट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आइए, तो हमने अभी आपको बताया कि साइन को कन्वर्ट किस में करना है, आपको कास में। तो कास में कैसे कन्वर्ट करेंगे साइन को, तो आपको फार्मूला पढ़ाया गया होगा, कास 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से हमने अभी बताया कि साइन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, तो कास में कन्वर्ट करना है। तो कास में ये कैसे कन्वर्ट होगा, x इक्वल टू साइन अल्फा है तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा। कास 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू मिल जाएगा आपका साइन थीटा। यानी ये साइन अल्फा को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कास पाई बाई 2 माइनस अल्फा में। कोई दिक्कत? यहाँ से आप देखेंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा इक्वल टू एक्स। इसलिए कास को ट्रांसफर कर दीजिए, तो पाई बाई 2 माइनस अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा कास इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा इक्वल टू मिल जाएगा आपका कास इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो आपने निकाली है वो अल्फ़ा की वैल्यू है आपकी पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स एक्स। अब हम साइन इनवर्स एक्स को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपका आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। सेम इसी आधार पे आप अगला जो पहले का ये पार्ट फर्स्ट हमने बताया है, इसका सेकेंड और थर्ड सेम ऐसे ही आप लगाते रहेंगे, ताकि तो आपने देखा कि अभी हमने निकाला साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 का हमने यहाँ पे प्रूव किया। तो हमने प्राप्त किया साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो सेम ऐसे ही पहले कि मैंने फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो था सेम इसी आधार पे करेंगे, जैसे ये अप्लाई करके हमने किया है, सेम ऐसे ही पहले के पार्ट फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को ऐसे ही किया जाएगा। फिर इसके बाद मैं अगला फार्मूला ले रहा हूँ और उसका डेरिवेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो अभी जस्ट इसके बाद अगला फार्मूला, आइए अब इसके जस्ट बाद हम अगला जो फार्मूला लिए हुए हैं वो सेकेंड जो है वो है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब हमें इसका प्रूफ करना है, तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा। हमने क्या लिया, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, तथा टेन इनवर्स बी इक्वल टू हम लेंगे यहाँ पे टेन इनवर्स वाई इक्वल टू लेंगे हम बीटा, टेन इनवर्स वाई इक्वल टू हम यहाँ पे लेंगे बीटा। इम्प्लाइड एट यहाँ पे आपका मिलेगा टेन अल्फा इक्वल टू एक्स, टेन बीटा इक्वल टू वाई। हमने मान लिया कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, टेन इनवर्स वाई इक्वल टू बीटा। तो आपको मिला टेन अल्फा इक्वल टू एक्स और टेन बीटा इक्वल टू वाई। अब आपको पता है यहाँ पे हम लगाएंगे टेन ए प्लस बी का फार्मूला, जो आपको पहले बताया जा चुका है कि टेन
a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तो tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे हम tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू सेम वही फार्मूला tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो सेम ऐसे ही हमने tan अल्फ़ा प्लस बीटा लिया, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा अपन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ से फिर tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं मान चुके हैं कि tan अल्फ़ा की वैल्यू आपकी कितनी हो रही है, x हो रही है, तो ये हो गया आपका x प्लस tan बीटा की वैल्यू हो जा रही है y अपान 1 माइनस tan अल्फ़ा की वैल्यू x इंटू tan बीटा की वैल्यू y। यानी आपने निकाला tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू x प्लस वाई अपान 1 माइनस x इंटू वाई। यानी tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू मिल गया आपका x प्लस वाई अपान 1 माइनस x इंटू वाई। यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपको लाना है कि tan x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस x इंटू वाई। तो यहाँ से हम देखेंगे कि तो आपने देखा कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आपने निकाला x प्लस वाई अपान 1 माइनस x इंटू वाई। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हो रही है tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू x प्लस वाई अपान 1 माइनस x इंटू वाई। यहाँ से इसलिए आप ले सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस x इंटू वाई। इसलिए अभी जस्ट आपने ऊपर माना था कि अल्फ़ा इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये आपके दो फार्मूले थे जो आपको आज हमने ड्राइव करके बताया, उसका प्रूफ बताया, और इस पे आधारित मैं पिछली वीडियो में क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। तो अब आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में अगला फार्मूला होगा, उस पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पे अटैच जो क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में होंगे वो सारे क्वेश्चंस आप लगाएंगे, और जो क्वेश्चंस नहीं आए होंगे वो आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। उस क्वेश्चन को अगली वीडियो में लगा के आपको बताया जा सकता है। तो आप इसके फार्मूले के ड्राइवेशन जो आपको बताए गए हैं फार्मूले के साथ, उसको आप घर पे जा अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन और फार्मूला ड्राइवेशन होगा नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में आपको मिलेगा। लेकिन इसके पहले आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा, और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे वो आप बता दीजिएगा, ताकि उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बता सकूं। ओके, थैंक यू।